अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के अल्फाज जो है वो जर्मन लैंग्वेज में सीखेंगे। और आज का पहला लफ्ज है गैर शादीशुदा को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? गैर शादीशुदा है जी, इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम जर्मन जुबान में कहते हैं लेडिश। क्या बोलते हैं जी? लेडिश और लेडिक। ठीक है, ओके। अब जिस तरह आप जानते हैं कि हर जुमले को हर लफ्ज को दो जुमलों के साथ एक्सप्लेन किया जाता है ताकि हमें इसका मतलब अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए। मसलन पहला जुमला है कि वो गैर शादीशुदा है एर इस्ट लेडिश है। यह जुमला आपका बनेगा वो शादीशुदा है, एर इस्ट लेडिक है, लेडिश। ओके, अच्छा, मैं शादीशुदा हूं अगर आपने अपने बारे में बताना है तो क्या बनेगा? इश बिन लेडिश, फिर बनेगा इश बिन लेडिक है, मैं शादीशुदा हूं। अच्छा, कोई और जुमला लिखा हुआ है, मैं अभी गैर शादीशुदा हूं। आगे अगर आपकी शादी नहीं हुई, अगर आप कहते हैं जी मैं अभी गैर शादीशुदा हूं, इश बिन नोख लेडिक, क्या कह सकते हैं आप? इश बिन नोख है लेडिश है, लेडिक और लेडिश। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर लफ्ज के आखिर में आई जी आए, जैसे कि आई जी आ रहा है, ठीक है, लेडिक, वो जी गाफ और शीन दोनों की आवाज आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, लेडिक और लेडिश। ठीक है, अच्छा, अगला लफ्ज है मोहब्बत। मोहब्बत है, मोहब्बत को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? मोहब्बत को, प्यार को जर्मन जुबान में कहते हैं लीबे है। लीबे का मतलब होता है मोहब्बत है, मोहब्बत। ठीक है, अच्छा, जुमला सुन लीजिए कि मोहब्बत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है। लीबे इस्ट विस्टिश है, क्या बनेगा जी? लीबे इस्ट विस्टिश है, विस्टिश की मोहब्बत जो है वो जरूरी है। अच्छा, एक और जुमला, मेरे पास बहुत मोहब्बत है। मेरे पास बहुत मोहब्बत है। बल्कि इस जुमले को छोड़ें, मैं एक और जुमला सुनाता हूं आपको। एक जुमला है लीबे फ्यूर आले हास फ्यूर खाइनन। ये जुमला अक्सर आपने सुना भी होगा। ये जुमला क्या है? लीबे फ्यूर आले, लीबे फ्यूर आले, ये मैंने एक जगह पे पढ़ा था। लीबे फ्यूर आले, मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत सबके लिए। हास फ्यूर खाइनन है, हास फ्यूर खाइनन, हास फ्यूर खाइनन, ये जुमला क्या है जी? लीबे फिर आले, मोहब्बत सबके लिए, हास फिर काइनन, नफरत किसी से नहीं। कितना खूबसूरत जुमला है। ठीक है, लीबे फिर आले, मोहब्बत सबके लिए, हास फिर काइनन, मोहब्बत किसी से नहीं। और पहला जुमला है लीबे इस्ट विस्टिश, की मोहब्बत तो जरूरी है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है कि शादीशुदा। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो लफ्ज आप कैसे बोलेंगे? वो लफ्ज बोलेंगे आप फिर हायराटेड। क्या बनेगा जी? फेयर हायराटेड, शादीशुदा, फिर हायराटेड है, इसका मतलब होता है शादीशुदा। ठीक है जी, शादीशुदा। ओके, अच्छा, अब इसका जुमला सुन लीजिए जी। पहला क्या है कि मैं शादीशुदा हूं, मैं शादीशुदा हूं, इश बिन फिर हायराटेड। क्या जुमला बनेगा जी आपका? इश बिन फेयर हायराटेड, इश बिन फेयर हायराटेड, मैं शादीशुदा हूं। अच्छा जी, हाँ, अगर आपकी मंगनी हुई है, मंगनी शुदा है, ओके, मंगनी शुदा को जर्मन जुबान में कहते हैं फिरलोब्ट। क्या कहते हैं? फिरलोब्ट, फिरलोब्ट है, मंगनी शुदा। अच्छा, इश बिन फिरलोब्ट, मेरी मंगनी हो गई है। क्या कह सकते हैं? मेरी मंगनी हो गई है, इसको आप जर्मन जुबान में कहेंगे इश बिन फिरलोब्ट, फिरलोब्ट, इश बिन फिरलोब्ट, मेरी मंगनी हो गई है। ठीक है, अच्छा, अगला है एक लफ्ज फिर वादा करना। वादा करने को जर्मन जुबान में कहते हैं फिरस्प्रेशन। क्या कहते हैं? फिरस्प्रेशन और फिरस्प्रेशन है, वादा करना, वादा करना। ठीक है, फिरस्प्रेशन। ओके, फिरस्प्रेशन, फिरस्प्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं, यह जुमला बनेगा इश फिरस्प्रेशे डियर, इश spreche, ठीक है, verspreche dir, मैं तुमसे वादा करता हूं। ich verspreche dir, मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है,
ओके, उसने ये वादा किया था, उसने वादा किया था, उसने। एर हाथ एस versprochen, क्या बनेगा जी? er hat es versprochen, उसने ये वादा किया था। er hat es versprochen, उसने वादा किया था। अच्छा, अगर आप पहला नाम है, आपके इस आदमी के नाम के दो हिस्से होते हैं, पहला नाम और दूसरा नाम। जो दूसरा नाम होता है वो हमने लास्ट में पढ़ा था, उसे कहते हैं फैमिलियन नाम है, ठीक है। और आपका जो नाम का पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं फोरनाम है। क्या कहते हैं? फोरनाम है। फोरनाम है, फोरनाम कहते हैं पहला नाम, पहला नाम, यानी नाम का पहला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं फोरनाम है। अच्छा, मेरा पहला नाम अहमद है। माइन फोरनामे इस्ट अहमद। क्या जुमला बनेगा? माइन फोरनामे, ये जुमला मैं यहां पे लिख रहा हूं, माइन फोरनामे इस्ट अहमद है। मेरा फोरनामे जो है वो अहमद है। माइन फोरनामे इस्ट अहमद। अच्छा, तुम्हारा, ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, भी तुम्हारा पहला नाम क्या है? was ist dein Vorname है। क्या जुमला बनेगा? was ist dein Vorname है, तुम्हारा फोरनेम क्या है, तुम्हारा पहला नाम क्या है। अच्छा, जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं नख नाम है। ये भी आप सुन लें, है नख नाम। ये लफ्ज भी आपको पता होना चाहिए। नाम का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं नख नाम, ठीक है जी, नख नाम है, ठीक है। ये लफ्ज भी यहां पे लिख लेते हैं। अगर आप कहते हैं नख नाम है, ओके, नख नामे का मतलब दूसरा नाम है, ओके। इसका वस इस्ट डाइन नख नाम है, तुम्हारा नख नाम क्या है। क्या जुमला बना सकते हैं आप? वस इस्ट डाइन नख नाम है, नख नाम है, वस इस्ट डाइन नख नाम है, तुम्हारा नख नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ठीक है। आप कह सकते हैं माइन नख नामे इस्ट दानिश है। क्या कह सकते हैं? माइन नख नाम इस्ट दानिश है, मेरा नख नाम जो है वो दानिश है। माइन नख नाम इस्ट दानिश, ओके। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है खुशगवार। खुशगवार को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? अनगेनेम है। खुशगवार को जर्मन जुबान में कहते हैं अनगेनेम, अनगेनेम है। खुशगवार को कहते हैं अनगेनेम, खुशगवार है। इसको उर्दू में लिख लेते साथ, खुशगवार, ठीक है जी, खुशगवार कहते हैं अनगेनेम को, सही है। अच्छा, das Wetter, आज मौसम खुशगवार है। das Wetter ist heute, das Wetter, क्या जुमला बनेगा जी? das Wetter ist heute sehr angenehm, बहुत खुशगवार है। das Wetter ist heute sehr बहुत ज्यादा angenehm है, angenehm, आज बहुत खुशगवार है। das Wetter ist heute sehr angenehm, आज मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार है। अच्छा, सफर खुशगवार था। die Reise war angenehm, die Reise war angenehm है, die Reise war angenehm है, die Reise war angenehm, सफर खुशगवार था, ओके। अगला लफ्ज है खौफजदा। अगला लफ्ज जो है वो है खौफजदा, ठीक है जी, खौफजदा, ठीक है जी, ओके। इसको जर्मन जुबान में कहते हैं एंगस्टलिश। क्या कहते हैं जी आप इसको? एंगस्ट है, एंगस्टलिश कहते हैं खौफजदा, एंगस्टलिश है। अच्छा, बच्चा डरा हुआ है, ये बच्चा डरा हुआ है। das Kind ist ängstlich, क्या जुमला बनेगा जी? das Kind ist ängstlich, ओके जी, ängstlich, बच्चा डरा हुआ है, खौफजदा है। अच्छा, मैं खौफजदा हूं, मैं डरा हुआ हूं, है ich bin ängstlich होगा। क्या होगा? ich bin ängstlich है, ängstlich, मैं डरा हुआ हूं, मैं खौफजदा हूं। अच्छा, अगला लफ्ज है मशहूर को जर्मन जुबान में कहते हैं berühmt,
बेर्यूम्ड है जी, बेर्यूम्ड क्या कहते हैं, बेर्यूम्ड एम के साथ है, बेर्यूम्ड मशहूर होना। अच्छा ओके, वो मशहूर है, वो मशहूर है। एर इस्ट बेर्यूम्ड, क्या जुमला बनेगा जी, एर इस्ट ज़ेया बेर्यूम्ड, बेर्यूम्ड है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। एर इस्ट ज़ेया बेर्यूम्ड, वो बहुत ज्यादा मशहूर है। अच्छा ये शहर मशहूर है, ठीक है। दी स्टड इस्ट बेर्यूम्ड, क्या बनेगा, दी स्टड, दी स्टड इस्ट बेर्यूम्ड, दी स्टड इस्ट बेर्यूम्ड है, शहर जो है वो मशहूर है, ठीक है जी। ओके उसके बाद अगला लफ्ज है ब्यूजे, ब्यूजे बुरा है, लफ्ज ये है ब्यूजे, ब्यूजे, ब्यूजे बुरा, बुरा, ब्यूजे है बुरा क्यों कहते हैं, ठीक है। ये आदमी बुरा है, बुरा बैड है। देयर मन इस्ट ब्यूजर, क्या जुमला बनेगा जी, देयर मन इस्ट ब्यूजर, ब्यूजे आदमी बुरा है, देयर मन इस्ट ब्यूजर। अच्छा ओके उसके बाद अगला लफ्ज है मोटा, मोटे को जर्मन जुबान में कहते हैं डिक, ये लफ्ज आपने जरूर सुना होगा, डिक, डिक कहते हैं मोटे को, मोटा, ठीक है, मोटे को डिक कहते हैं। ओके ओके वो मोटा है, एर इस्ट डिक, वो मोटे या तुम मोटे हो, चले दू बिस्ट डिक, तुम मोटे हो है, दू बिस्ट डिक कह सकते हैं। अच्छा बिल्ली जो है मोटी है, चले दिखट से इस्ट डिक, क्या जुमला बनेगा जी, दिखट से इस्ट डिक, डिक मोटा, मोटी जैसी के, गुड, ठीक है। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग for upcoming important lessons and vocabulary as well, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.